इलेक्शन की सोसाइटी को ग्रोथ डेवलपमेंट में रोकती थी, हमने उस होटल को वो किया, तो ब्रह्मांड में अब कोई शक्ति नहीं है कि 370 को हटा। देखिए, उनका ये पहले से एजेंडा था कि आर्टिकल 370 हटाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, और उसी के ऊपर जम्मू कश्मीर नहीं लेकिन पूरे देश में उन्होंने इसी के ऊपर अपनी पार्टी को चलाया है, तो हम उनको दोष नहीं देंगे। लेकिन 370 हटाने के बाद क्या सही में ये सब अच्छा हुआ है क्या, ये हमें देखने की जरूरत। लोग उसकी परीक्षा करेंगे, हम उसके ऊपर कौन बोलने वाले होते हैं। नहीं, और कहते हैं कि हर्डल था, आप लोगों ने, आपके निशान है कांग्रेस पे, बाकी पार्टियों पे। अहंकार जब चढ़ जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी इतिहास गवाह हैं कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है, तो अहंकार नहीं किसी काम का। इतनी ताकत क्या है आपके हाथ में? लोग ताकत है, लोगों के हाथ में ताकत है। कल आपने जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन किया है उसमें आपने कहा है कि एआईसीसी को भी एक मध्यस्थता करनी पड़ेगी या उसको स्टैंड लेना पड़ेगा, जॉब्स एंड जो यहाँ पे जॉब्स और बाकी लैंड का इशू है। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट को सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मजबूर करेंगे। क्योंकि जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा हुई उसमें अगर आपने देखा होगा तो राहुल जी यही मुद्दा लेके तो लोगों के सामने गए थे। उन्होंने यही बोला था कि यहाँ के लोग क्यों नाराज है, क्योंकि उनकी जॉब्स नहीं है, मजदूरी, बेरोजगारी अंतिम चरम पे है, यहाँ पे और चरम सीमा पे है। तो क्या करेंगे लोग, बच्चे करेंगे क्या हमारे? तो उसके लिए कुछ न कुछ तो हमारी जवाबदेही हमें लेनी चाहिए। ये पार्टी की बात नहीं है, हमारे जो लोग हैं, हमारे मजदूर भाई है, हमारे किसान भाई है, हमारे लोग जिनके बच्चे पढ़े हैं, उनके लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आपने कहा है कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में ये भी है कि 24 से पहले सितंबर जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइड, आपको लगता है आपने, क्योंकि कई ऐसी चर्चाएं हैं कि हो सकता है लोकसभा के साथ करें, कोई कह रहा है कि नहीं होगा, कंफ्यूजन अभी भी है। नहीं, वो तो मालूम नहीं है, क्योंकि अभी कैसे है, सभी जो एजेंसीज है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, ये तो उनके पेरोल पे है, उनके तोते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट जो बोलेगा वैसे वो तोता बोलेगा। अच्छा, लास्ट में आपकी प्रिपरेशन कैसी है? क्या आप जो लोकसभा के इलेक्शंस अब आने वाले हैं, क्या इंडिया ब्लॉक इकट्ठे करेगा? कल भी मैंने पूछा था आपसे, लेकिन देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP भी आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनकी जो बोली है या जो उनका जो आपस में मतभेद है वो भी पता है आपको। तो कांग्रेस कहाँ, क्या आप चुनाव यहाँ पे लड़ेंगी या मतलब सारी सीटों पे लड़ेंगी? देखिए, लोकल लेवल पे तो झगड़े और ये होते रहते हैं, गिले शिकवे होते रहते हैं, लेकिन जब दिल्ली में निर्णय होता है, जब इंडिया का एक अलायंस का निर्णय हो गया है और बार बार वो सब एक साथ आ रहे हैं, उनकी बैठक हो रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई परेशानी हो जाएगी। तो आप मेजर प्रमुख एजेंडा लास्ट में पूछ रहा हूँ, क्या एजेंडा रहेगा आपको आगे लोकसभा इलेक्शन के लिए? हमारा एजेंडा ये रहे कि इस देश में जो खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए हम चाहते हैं कि हमारे स्टेटहुड वापस आए जल्दी से जल्दी। पहले तो स्टेटहुड आना चाहिए, उसके बाद में आपने चुनाव लेने चाहिए, क्योंकि वो वादा हमें अमित शाह जी ने किया था, वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो स्टेटहुड दे जाए। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे हिमाचल हो, जैसे बाकी के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, उनको जिस तरह से जमीन का अपना मालिकाना हक है, वहाँ पे बाहर के लोग कोई दे नहीं सकता, क्यों जम्मू कश्मीर में आपने अलाउ किया है? क्योंकि हमारे फिर एक तो जमीन कम है और फिर यहाँ के लोग क्या करेंगे, और काम भी जो देते हैं, जॉब जो है, जॉब्स का प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे बड़े बड़े काम होने के दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े झूठे दावे कर रहे हैं, काम होते हैं तो काम किसको दिया जाता है, वो भी आप जरा एक पत्रकार के नजर से बोले। हमने बोला है उसके लिए पार्लियामेंट में, एक गुजरात के लोगों को ठेके दे जाएंगे, यूपी के लोगों को ठेके दे जाएंगे, तो फिर किस तरह से इस लोगों को आप मजबूत कर रहे हो? उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में जैसे कांग्रेस का हाल हुआ है, इंडिया ब्लॉक का हाल हुआ है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी होने वाला है। जो उनको बोलने दो, हम हमारा कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि मेहनत करना हमारे हाथ में है, हम उनका जवाब क्यों दें। चलो, थैंक यू। तो आपने देखा कि